कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने अपने ही नेताओं पर लगाया आरोप, भाजपा के स्लीपिंग सेल के रूप में कुछ नेता कर रहे काम। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में निकाली भारत जोड़ो यात्रा, राहुल के कटाक्ष पर बीजेपी को घेरा। फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों से अश्लील चैट करने वाले ब्लैकमेलर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, महिला की शिकायत पर हुई कार्रवाई। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत टनकपुर पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, स्मैक भी बरामद, वाहन को किया सीज। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां बीजेपी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष रमेश मेखुरी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस गोपेश्वर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताएं बताई। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने का काम उनकी पार्टी करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 5 दिसंबर तक जिला कार्यकारिणी और 15 दिसंबर तक मंडल कार्यकारिणी का गठन कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले के 18 मंडलों में वे भ्रमण कर चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। वहीं जनता और ब्यूरोक्रेसी के बीच संवादहीनता को देखते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करके समाधान निकालेंगे। तो भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में देश के साथ साथ उत्तराखंड का चौमुखी विकास हो रहा है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आम जन तक विकास की योजनाएं पहुंच रही हैं। आने वाले 5 दिसंबर तक अपने जिलों का पूरी टीम बन जाएगी और उसके पश्चात अपने मंडलों का 5 से 15 तक अपने मंडल की कार्यकारिणी गठित होगी। 15 से 15 मार्च तक अपने बूथ का गठन एवं पन्ना प्रमुखों का गठन का लक्ष्य हम सब लोगों के सामने रखा गया। आगे बढ़ेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर उत्तराखंड में स्थानीय कांग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। हरिद्वार में यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की। हरीश रावत ने यात्रा के माध्यम से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर करारा वार किया। हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल द्वारा दिए गए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि निशंक पहले गंगा में डुबकी लगाएं, क्योंकि इतने वर्षों तक हरिद्वार का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने हरिद्वार का अपमान किया। उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने आगामी लोकसभा चुनाव में हरिद्वार सीट से एक बार फिर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। जी पहले गंगा में 5-7 डुबकी लगा करके जो उन्होंने इतने वर्षों के प्रतिनिधित्व में हरिद्वार का अपमान किया, उसके लिए हरिद्वार से क्षमा मांग लें। उसके बाद जो है हमारी यात्रा पर कोई कमेंट। कांग्रेस लड़ेगी और ये यात्रा कांग्रेस के लिए भी है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। तो सन्यासी राजनीति करते हैं, मैं तो सीधा सीधा बिल्कुल 100% 100% राजनीतिक व्यक्ति हूँ। और मेरी यात्रा का उद्देश्य राजनीतिक भी है और साथ साथ जो पार्टी की एक अखिल भारतीय मुहिम है, उस मुहिम का हिस्सा भी बनना है। तो आखिर यहाँ सबसे वरिष्ठ व्यक्ति मैं ही हूँ। यदि मैं उस मुहिम को यहाँ नहीं चलाऊंगा तो कौन चलाएगा? प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में भाजपा के कुछ स्लीपिंग सेल शामिल हैं, जिनका पूरा ध्यान कांग्रेस को हर तरीके से कमजोर करने पर है। एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मारा ने कहा कि पार्टी में बैठे कई लोग आपका चरित्र हनन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जिन्हें भाजपा ने कांग्रेस में डाला है या वे भाजपा के सहयोगी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में बैठे कुछ दुष्ट लोग जो भाजपा से मिले हुए हैं, ये दिन में कांग्रेस के दफ्तर में होते हैं और रात को भाजपा नेता के घर में होते हैं। कार्यकर्ताओं से ऐसे लोगों से सावधान रहने के प्रति आगाह करते हुए महाराज ने कहा कि इनसे पार्टी को बचाने की जिम्मेदारी उनकी है। कांग्रेस का पहले दिन से ये स्टैंड है कि जिस दिन से राज्य गठन हुआ है और विधानसभा बनी है, उसके बाद से जितनी भी नौकरियां ली है, अगर जांच हो तो फिर सबकी जांच होनी चाहिए, सब में एक सम फैसला आना चाहिए। तो ये लड़ाई नैतिकता की लड़ाई है, जिस बात को आपने कहा,
और हम चाहते हैं कि जो बड़े नेता हैं, जिनको एक साधारण से कार्यकर्ता से चुनाव जीता के इतने ऊपर के लेवल तक पहुंचाने में जनता ने मदद की है, तो जनता के जो योग्य लोग हैं उनके हकों में डाका डालने का जिन नेताओं ने काम किया था उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, तब हमको खुशी होगी। किसी की नौकरी जाने से हमको कोई खुशी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, देहरादून से खबर है जहां प्रदेश में पूर्व विधायकों ने एकजुट होकर बड़ा फैसला लिया है। 1 दर्जन से अधिक पूर्व विधायकों ने विधानसभा में बैठक कर गैर राजनीतिक संगठन बनाने का फैसला लिया है। जनवरी माह में पूर्व विधायकों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पूर्व मंत्री लाखीराम जोशी इसकी अध्यक्षता करेंगे, तो वहीं पूर्व विधायक भीमलाल आर्य को सचिव बनाया गया है। पूर्व विधायकों का ये संगठन राज्य के ज्वलंत मुद्दों को सरकार के समक्ष रखेगा। सरकार भले उन्हें महत्व नहीं दे रही, जबकि उनमें से कई लोगों का लंबा अनुभव रहा है। जो हमारा जनवरी माह में होने वाला सम्मेलन है उसकी तैयारी में जुटेंगे। जो सम्मेलन होने जा रहा है हमारा, उसकी तैयारियों के लिए अभी हमने श्री लाखीराम जोशी जी हैं, पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, उन्हें हमने संगठन का अध्यक्ष बनाया है। सभी जो पूर्व विधायक थे वो सरकार से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से चाहे हमारी विधानसभा की भर्ती रही हो, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका वो किया है, और मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। हर जगह सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जितना सरकार सो पा रहा है, जो हमारी सोच थी उसी रूप में ये सरकार। आगे बढ़ेंगे, पौड़ी के कंजोलिया में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून ने ऊधम सिंह नगर को 3-0 से हराया और जीत अपने नाम दर्ज की। प्रतियोगिता में 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। समापन में विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। पौड़ी के कंजोलिया में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून ने ऊधम सिंह नगर को 3-0 से हराया और जीत अपने नाम दर्ज की। प्रतियोगिता में 13 टीमों ने हिस्सा लिया था। समापन में विजेता और उप विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। आगे बढ़ेंगे, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मसूरी में बीजेपी की 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हुआ। वहीं कार्यक्रम में प्रदेश के मंत्रियों के साथ ही आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी मंत्रियों और अधिकारियों को क्षेत्रों के प्रवास और वहां की समस्याओं के निदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सब को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए, और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है, उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे, और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। अनेकों ऐसे कार्य जो हमारे राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आम आदमी के जीवन में खुशियां लाने का काम करेंगे, उनके जीवन को बदलने का काम करेंगे। उसी की हम लोगों ने यहाँ पर प्रतिबद्धता की है, उसी पर चिंतन किया है, और 3 दिन के चिंतन में जो अमृत निकलेगा वो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए प्रभाववान करेगा। आगे बढ़ेंगे, सितारगंज मीना बाजार के व्यापारियों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में लिखा है कि मीना बाजार के समस्त व्यापारियों की दुकानों को
23 नवंबर को लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से अनुचित तरीके से ध्वस्त किया गया, जिस कारण व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाए हैं कि किसी भी व्यापारियों को कमेटी में शामिल नहीं किया गया है। साथ ही कहा कि वेंडिंग जोन जो बनाया जा रहा है वह शहर से 2 किलोमीटर दूर चिन्हित किया गया है, जिसका विरोध मौखिक रूप से लगातार किया जा रहा है। बता दें कि व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कहा कि जब तक वेंडिंग पूरी तरीके से नहीं बन जाता तब तक दुकानें ना उखाड़ी जाएं। को ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाला गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जब तक नगर पालिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर देती वेंडिंग जोन को। आगे बढ़ेंगे। फेसबुक जैसे सोशल साइट पर महिलाओं के नाम से फर्जी आईडी बनाकर अश्लील वीडियो कॉल कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने युवक के फोन को भी सील कर दिया है। इस दौरान बाजपुर कोतवाल प्रवीण सिंह कोश्यारी ने बताया कि स्थानीय महिला की शिकायत पर कार्रवाई की गई है और युवक का चालान काटा गया है। द्वारा शिकायत की गई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति जिसने अपना एक फेसबुक अकाउंट बना रखा, डीपी चुरा के अपनी डीपी लगा लेता और उसके बाद फिर चैटिंग करता। कुछ 1-2 जगह भी शिकायत आई कि अश्लील चैटिंग की इसने, तो उसमें से एक महिला हैं, उनके द्वारा मुकदमा तहरीर दी थी, उसमें साइबर सेल से जांच कराई थी और फिर उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो उसमें ये एक स्थानीय व्यक्ति है, इसके द्वारा ये किया गया। इसके फ़ोन में पर्याप्त एविडेंस के खिलाफ मिली, तो इससे पूछताछ की गई। आज इसका फ़ोन FSL भेजा जाएगा। पहले इसमें जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह हैं वो सब रिकवर किए जाएंगे और इसका चालान किया जाएगा। उत्तराखंड के नेपाल सीमा से लगे चंपावत जनपद के क्षेत्रों में जहर खुरानी गिरोह एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। टनकपुर रोडवेज बस स्टैंड से एक युवक को बेहोशी की हालत में एम्बुलेंस द्वारा उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में लाया गया। चिकित्सालय में भर्ती कराए जाने के 11 घंटे बाद युवक को होश आया। युवक ने अपना नाम भरत बताया, जो धनगढ़ी नेपाल का रहवासी बताया जा रहा है। फिलहाल युवक के पूरी तरह से होश में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसके साथ किन किन चीजों की लूट हुई है। आज प्रातः 6 बजे 108 द्वारा बस अड्डे से लाया गया था, जिसको होश आने के बाद पता चला है कि इस व्यक्ति का नाम भरत बम है। इसके पिताजी का नाम पृथ्वी बम है। ये करीब 15-16 साल का व्यक्ति है। तो रास्ते में ये बेहोश हो गया और देखने पे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जहर खुरानी की वजह से ऐसा हुआ था। अब व्यक्ति होश में है, कल तक इसके डिस्चार्ज होने की उम्मीद है। आगे बढ़ेंगे। टनकपुर पुलिस ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने 5.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने एक वाहन को भी सीज किया है। इस दौरान मामले की जानकारी देते हुए एसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिले में नशे के सौदागरों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन क्रैकडाउन इसी तरह से जारी रहेगा। आगे बढ़ेंगे। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने डोईवाला शुगर मिल के गन्ना पेराई सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गन्ने की अच्छी रिकवरी और घाटे में चल रही मिलों को उबारने के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अधिकारियों को भी बेहतर काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि उद्घाटन से पहले किसान अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर शुगर मिल के गेट पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिन्हें गन्ना मंत्री के आने से पहले पुलिस बल ने हटाया।
किसान की सिर्फ 2 डिमांड थी, जिसको लेके कल से धरना चल रहा था शांतिपूर्वक। हमारा कोई विरोध करने का कोई इस तरह का मतलब नहीं था। सिर्फ 2 डिमांड थी। एक तो जो गन्ना डिमांड पर्ची है वो मैनुअल तरीके से जैसे पिछली बार दी जा रही थी वैसे दी जाए। दूसरा, गन्ने का उद्घाटन करने से पहले फैक्ट्री का गन्ना रेट की घोषणा कर देनी। हम 500 रुपये प्रति कुंटल गन्ने के रेट की डिमांड करते हैं सरकार से कि माननीय जो मंत्री जी आए हैं वो उद्घाटन से पहले अच्छा होता कि किसान को खुश करते, किसान को गन्ने के रेट की घोषणा करके यहाँ बताते। और आते ही उन्होंने पुलिस प्रशासन को आदेश दे दिया, जो बाहर किसान बैठे हैं इनको उठा करके जेल डाल दो। इसके लिए हमने पूर्व से सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं पेराई सत्र शुरू होने से पहले, जो कि आपके सामने है। जैसे केन यार्ड का बनाया जाना, ये या फिर आपका कृषक विश्राम गृह है, शौचालय है, स्वच्छ जल की व्यवस्था है, कैंटीन की व्यवस्था है, पंचर की व्यवस्था है। इन सब में तो सारी व्यवस्थाएं किसानों की सुविधाओं के लिए की गई हैं। लीन पीरियड में हमने सारी अपनी मशीनों का बहुत अच्छी तरीके से रिपेयर एंड मेंटेनेंस किया हुआ है। इस बार हमारा ब्रेकडाउन केवल क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से हो जाए या कभी नूकेन की वजह से हो जाए, वही पॉसिबिलिटी है। मशीनरी फेलियर की वजह से कुछ भी नहीं होगा। जो पेराई सत्र पहले लंबा चलता था, इस बार उसको बहुत पूरी कैपेसिटी के साथ चलाते हुए जो है मार्च में ही समाप्त करने का हमारा प्लान है। उससे बेटर पेराई सत्र होगा, ब्रेकडाउन कम होंगे, हमारी सरकार की रिकवरी जो है मिलों की अच्छी होगी और किसान भाइयों को सुविधाएं मिलेंगी। समर्थन मूल्य उत्तराखंड का हमेशा एक नियम रहा है, एक हमने प्रोसीजर फॉलो किया कि यूपी के समर्थन मूल्य डिक्लेयर होने के बाद ही उत्तराखंड ने अपने फैसला दिया है। तो जैसे यूपी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। एक तरफ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ मिलों को सुदृढ़ीकरण करने की बात कर रहे हैं और हमने उसको एक कोशिश करी है कि बहुत शिकायतें आती थी पर्ची सिस्टम में, जो मैनुअल पर्ची सिस्टम थी, इसलिए हमने उसको मॉडर्नाइज करके हमने उसको एक पर्ची सिस्टम जो है ऑनलाइन करने की कोशिश करी है। अगर उसमें कोई सुधार करना होगा तो ज़रूर करेंगे, लेकिन जो मांग है कि इसको वापस कर दिया जाए वो पॉसिबल। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के तहत आने वाले मदरसों में अगले शिक्षा सत्र से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि शुरुआत में 7 मदरसों को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाया जाएगा। इन मदरसों में अन्य धर्मों के बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। वहीं इसके पहले चरण में देहरादून, ऊधम सिंह नगर और हरिद्वार के 2 मदरसों और नैनीताल जिले के 1 मदरसे को मॉडर्न स्कूल की तर्ज पर चलाने के लिए चुना गया है, जिसके बाद इस व्यवस्था को अन्य मदरसों पर भी लागू किया जाएगा। 103 अपने मदरसे हैं और उन 103 मदरसों में से हमने लगभग 7 मदरसों में तय किया है कि हम उनको मॉडर्न मदरसे के रूप में स्थापित करेंगे, जिनके अंदर प्रॉपर ड्रेस कोड लागू करेंगे और उसके बाद वो मॉडर्न मदरसे होंगे, वो मॉडर्न मदरसे होंगे और उन मॉडर्न मदरसे की तालीम भी मॉडर्न होगी। और बहुत ईमानदारी के साथ सामान्य बच्चे भी, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग समाजों के बच्चे भी उस मदरसे के स्कूल में एडमिशन ले सकेंगे और हमारा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बने और एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चल के आगे बढ़े, उस दिशा में हम अपने मॉडर्न मदरसों को बनाना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी में वाटर स्पोर्ट्स और योगा के साथ गंगा उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। गंगा उत्सव कार्यक्रम के पहले दिन केदार घाट समीप योगा कार्यक्रम और फुटबॉल प्रतियोगिता हुई, जिसका शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार और अपर जिला अधिकारी तीर्थपाल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। योग स्थल पर लोगों में इतना उत्साह था कि लोगों ने सुबह से ही सीटें आरक्षित कर ली थी। आम लोगों के साथ मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी, डीडीओ सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी योग किया। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योग जहां स्वास्थ्य को चुस्त और दुरुस्त रखता है, वहीं मानसिक तनाव को भी दूर करता है। योग को हर नागरिक को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में पुलिस ने क्राइम पर लगाम लगाने कमर कस ली है। पुलिस महिलाओं से चेन छीनकर दहशत फैलाने वालों को चिन्हित कर गिरफ्तार कर रही है। वहीं एसएसपी ने बताई कि चेन स्नेचिंग रोकने के लिए सभी थानों में कड़े निर्देश दिए हैं। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में हुई स्नेचिंग की घटना में 1 आरोपी सहित बाइक, 4 चेन और कुंडल बरामद किए हैं। काफी ज्यादा हरिद्वार शहर में हो रही थी और इसमें
बहुत जगह विभिन्न थानों में मुकदमे लिखे थे। जैसा आप अवगत हैं कि इसमें अभी हाल फिलहाल में बादराबाद में भी 21 गाड़ियां बरामद की गई। हमारे जो भगवानपुर में 15 गाड़ियां, इसके जो हमारी कार्रवाई चल रही थी इसमें हमें बहुत सारे सुराग विभिन्न थाना क्षेत्रों में ऐसे वाहन चोरों को मिल रहे थे, जिसमें लखतर पुलिस ने इसमें सफलता प्राप्त करी है। इसमें उन्होंने 3 बाइक चोर जो गैंग था उसको गिरफ्तार किया। उनके कब्जे 7 मोटरसाइकिल जो हमारी चिटकुल क्षेत्र से चोरी थी, लखतर से पथरी से चोरी थी, वो बरामद की गई है। उनसे भी पूछताछ में हमें काफी अहम जानकारी मिली, जिस पर हमारी टीमें काम कर रही है। तो अभी 7 इसमें जो है मोटरसाइकिल इसमें बरामद की। लोहाघाट के मीना बाजार में दिन दहाड़े दुकान का शटर खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें एक युवक चोरी करते हुए दिखाई दे रहा है। आरोपी युवक पुलिसकर्मी का बेटा बताया जा रहा है। पीड़ित दुकानदार ने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर चोरी के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दुकान का शटर डाउन करके अपने कमरे में गया था, जिस दौरान बिल्लो नाम का लड़का रहता है वहीं पड़ोस में। सुबह शाम उसका उठना बैठना आना जाना रहता था, तो मौके का फ़ायदा उठा के उसने शटर के नीचे से घुस के मेरी दुकान से लगभग 15-20 हज़ार रुपये नकदी उठा के ले गया और 1-2 फ़ोन भी मोबाइल फ़ोन भी दुकान से गोले हैं। कल किसी विषय से कोई चीज़ मिसिंग थी दुकान में, तो मैं उसको फुटेज में देख रहा था, सीसीटीवी फुटेज में, तो मैंने पाया कि ये दुकान से गले से पैसे ले जाते हुए। तो मैं फुटेज जब चेक कर रहा था तो तब मैंने पाया कि चोरी कर रहा था और बाहर ही मिल गया। तो उससे फिर जब पूछताछ की थी खुद ही वो बयां कर रहा है कि मैं 3-4 बार पहले भी चोरी कर चुका हूँ। लोहागढ़ थाने में मैं तहरीर देने आया हूँ कि इस व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी जिले के निसड़ी गांव में 5 साल के नाबालिग को निवाला बनाने वाले तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने पकड़कर पिंजरे में कैद कर लिया। वन क्षेत्राधिकारी ललित मोहन ने बताया कि तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीमों ने 2 पिंजरे लगाए थे। तेंदुए के कैद हो जाने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। तब से लगातार गांव में बने हुए थे, तो ये गुलदार का भी जो है खेतों में ऊपर नीचे कर रहा है और ये रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, कैमराइज नहीं हो पाया। तो मतलब लगातार इसको नजर बनी हुई थी, तो लास्ट में जो है मेरे में पता है इसको जो है इसके बाद उस स्तर से जो निर्देश मिले मैं उसके अनुसार आगे कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली पहली बार गदरपुर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस दौरान प्रदेश सह मीडिया प्रभारी जुल्फिकार अली ने अतिथियों को शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी मुकेश कोहली और भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन का कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुकेश कोहली ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा देश कौमी एकता की मिसाल है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अल्पसंख्यकों के हित में तमाम योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन, फ्री राशन को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। केंद्र सरकार द्वारा जो स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री हुनर योजना और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनके माध्यम से आज अल्पसंख्यक समाज को बहुत बड़ी संख्या में लाभ मिल रहा है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज MBBS, MTech, BTech कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि अल्पसंख्यक समाज का जो भाग्य है वो भारतीय जनता पार्टी आज खोलने जा रही है और लगातार 8 वर्षों के अंदर जो उदाहरण हुआ है मुस्लिम समाज का, वो बहुत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज इसका लाभ ले रहा है और निश्चित तौर पर हमें लगता है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में इसका लाभ अल्पसंख्यक समाज को मिलेगा। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।